नमः संस्कृताय। बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत के गद्य भारती के 10वां पाठः लोकमान्यः तिलकः पाठ का हिंदी अनुवाद बताया जाएगा। गद्य भारती के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 10वां पाठः लोकमान्यः तिलकः। लोकमान्य तिलक। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। इस नारे का सर्वप्रथम उद्घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले भारत के महापुरुषों में अग्रगण्य है। इनका जन्म संवत 1913 ईस्वी और देहावसान संवत 1977 में हुआ। देश की स्वतंत्रता के लिए ये कई बार जेल गए। जेल में इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या की, जो गीता रहस्य के नाम से सुविख्यात पुस्तक है, वो उनके द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा आरंभ किया गया गणेश उत्सव महाराष्ट्र में अब भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये लोकमान्य, यहाँ से देख लेते हैं इसका अर्थ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानीषु अन्यतम आसीत्। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक नाम के मनीषी यानी विद्वान हैं, भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के प्रमुख सेनानियों में अन्यतम थे, यानी अद्वितीय थे। बालः इति वास्तविकम तस्य अभिधानम। बाल इनका वास्तविक नाम था। पितुः अभिधानम गंगाधरः इति वंशस्य तिलकः एवं च बाल गंगाधर तिलकः इति संपूर्ण अभिधानम। पिता पिता का नाम था गंगाधर और इनके वंश थे वो वंश का नाम तिलक था। इस प्रकार इनका नाम बाल गंगाधर तिलक हुआ। पूरा नाम तो मतलब इनका नाम बाल था, पिता का नाम गंगाधर और तिलक इनके वंश का नाम, तो पूरा नाम हो गया बाल गंगाधर तिलक। किंतु लोकमान्य विरुदेन असो विशेषण प्रसिद्ध। किंतु यह लोकमान्य के नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। यद्यपि यस्य जन्म नाम केशवराव आसीत्। यद्यपि इनके जन्म का नाम केशवराव था, तथापि लोकस्तम बलवंतराव इति अभिधया एव ज्ञातवान। फिर भी लोग इनको बलवंतराव इस नाम से भी जानते थे। तो लोकमान्य तिलक तो आप समझ ही गए। फिर इनका नाम केशवराव है और बलवंतराव है। तो आगे और अगला पैसेज देखते हैं। एष महापुरुषः 13+9 क्रमाब्दे। अब यहाँ से देख लेते हैं। 13 मानी 13, 10 और 3 13, त्रय मानी 3, 10 मानी 10, तो 10 और 3 13 हो गया। और अधिक 9+10 9 10 आपका 10 और 9 मिलाकर के 19 हो गया। अब इसको चाहे आप 19 भी लिखते हैं, उसका भी मतलब हुआ 20 में 1 कम। और अधिक 9 10 यानी 10 में से 9 अधिक, तो ये भी हो गया 19। सप्तमी माने 100, तो 1913। तो विक्रमाब्दे, विक्रम संवत 1913 आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठ्याम तिथौ। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 6ठी तारीख को, 6ठी तारीख को, तिथि को, तारीख नहीं है तिथि होता है, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया इसे षष्ठी की तिथि में, सोमवासरे सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडलांतर्गत, रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत, रत्नगिरी जिले के अंतर्गत चिरबल संघ की चिरबल नामक ग्राम में इन्होंने जन्म लिया। तो विक्रम संवत 1913 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को सोमवार को महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत चिरबल नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। चित्पावनः दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुलोत्पन्नस्य।
पितुः नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इति आसीत्। चित्त पावन ही मन को पवित्र करने वाले दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। सह कुशलो अध्यापक आसीत्, वह कुशल अध्यापक थे। गंगाधरः स्वपुत्रं तिलकं बाल्ये एव गणितं मराठी भाषां संस्कृतं च पाठयत्। तो गंगाधर ने अपने पुत्र तिलक को बचपन से ही बाल्यकाल से ही गणित, मराठी भाषा और संस्कृत भाषा को पढ़ाया। अस्य जननी श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशीला, पतिव्रत धर्मपरायणा, ईश्वर भक्ता, सूर्योपासना याम च रता बभूव। इनकी माता श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशीला यानी अत्यधिक विनम्र, पतिव्रत धर्मपरायण और ईश्वर की भक्त और सूर्य उपासना में सदैव लगी रहती थी, निरत रहती थी। एनायम बालः तेजस्वी बभूव इति जनाश्च आवदन्, जिससे बालक तेजस्वी हुआ ऐसा लोग कहते थे। अस्य कार्यक्षेत्रम महाराष्ट्र प्रदेशः विशेषणम आसीत्। इनका कार्य का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र प्रदेश विशेष रूप से था। स महाराष्ट्रे उग्र राष्ट्रीयतायाः जन्मदाता वर्तते स्म। वह महाराष्ट्र में जो है उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता माने जाते हैं। तिलको महाराष्ट्र नवयुवकेषु देशभक्ति आत्मबलिदानम आत्मत्यागस्य भावनां जनयितुं देशहितानि अनेकानि कार्याणि संपादितवान्। तिलक ने नवयुवकों में देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्याग की भावना को उत्पन्न करने के लिए देश हित में अनेक कार्य जो है संपादित किए। तस्य स्वभावः धीरः गंभीरः निर्भयश्च आसीत्। उनका स्वभाव धीर, गंभीर और निर्भय था। तस्य जीवने वीर मराठानां प्रभावः पूर्ण रूपेण अभवत्। उनके जीवन में वीर मराठों का प्रभाव पूर्ण रूप से हुआ। अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः। इनका बाल्यकाल अत्यंत कष्टपूर्वक व्यतीत हुआ। यदा स 10 वर्ष देशीयो अभूत तदा तस्य जननी परलोकम गता। जब वह 10 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। 16 वर्ष देशीयो यदा दशम्यां कक्षायाम् अधीते स्म तदा प्रतिहीनो जातो अयम शिशु। 16 वर्ष की अवस्था में जब यह बालक कक्षा 10 में पहुंचा तो उनके जो है पिता का देहांत हो गया। वो पिता से हीन हो गए। यह बालक जो शिशु थे वो पिता से हीन हो गए। एवं नाना बाधितो अपि स्वाध्ययनम न त्यजत। इस प्रकार विभिन्न बाधाओं की से बाधित होते हुए भी उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा। विपदायुः कदापि तस्य धैर्यं चालयितुं न शशाक। विपत्ति कभी भी उनके धैर्य को चलाने में सक्षम नहीं हो पाई, अर्थात वो कभी भी विचलित नहीं हुए। अस्मिन्नेव वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्णा। इसी वर्ष उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। इत्थमस्य जीवनं प्रारंभादेव संघर्षमयम् अभूत्। इस प्रकार उनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षमय हुआ। आगे देखते हैं। बाल्यकालादेव पठने कुशाग्र बुद्धि स्वकक्षायां च सर्वतो अग्रणी आसीत्। बाल्यकाल से यह पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के और अपनी कक्षा में हमेशा अग्रणी रहते थे, सबसे आगे रहते थे। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम। संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्र अवस्थायां यदा अध्यापकः गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशत् तदा सा कथयत् स्म। जब छात्र की अवस्था में अर्थात जब वो बालक छात्र थे तो जब गणित के प्रश्न पट्टिका यानी स्लेट पर लिखने का आदेश देते थे अध्यापक, तो वह कहते थे तिलक किम पट्टिकायाम लेखनेन। पट्टिका पर लिखने से क्या, मुखेन एव उत्तरम वदिष्यामि। मुख से ही उत्तर बता दूंगा। स गणितस्य प्रश्न कठिन प्रश्नानां मौखिकमेव उत्तरम अवदत्। वह गणित के कठिन प्रश्नों का मौखिक ही उत्तर दे देते थे।
परीक्षायां पूर्वं क्लिष्टप्रश्नानां समाधानम् अकरोत्। परीक्षा में पहले कठिन प्रश्नों को हल करते थे। 10वें वर्षे अयं शिशुः संस्कृतभाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्तिं प्रादर्शयत्। 10 वर्ष में ही इस बालक ने संस्कृत भाषा में नए श्लोक के निर्माण की शक्ति को दिखाया, यानी प्रदर्शित किया। महाविद्यालय प्रवेश समय सनितरां कृशगात्रः आसीत्। महाविद्यालय में प्रवेश के समय वो अत्यधिक कृश यानी दुर्बल शरीर वाले हो गए थे। दुर्बल शरीरेण स्वबलं वर्धयितुं नदी तरण नौका चालनादि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रं सुदृढ़ं संपादितवान्। दुर्बल शरीर के कारण और मतलब अपने बल को बढ़ाने के लिए नदी तरण यानी नदी में तैरना, नौका चालनम नौका चलाना आदि विविध क्रियाकलापों से अपने शरीर को सुदृढ़ किया। सहजैव चास्य महाप्रणता आविर्बभूव, और सहज ही महाप्रणता अर्थात अत्यधिक शक्ति को प्राप्त किया। ततः आजीवनम निरोगतायाः निरंतरम आनंदम अभजत, और फिर आजीवन निरोगिता और निरंतर आनंद का अनुभव किया। 20वें वर्षे BA ततश्च वर्षत्रयान्तरम् LLB इति उभे परीक्षे सुबहुमानं समुत्तीर्य देशसेवानुरागवशात् राजकीयां सेवानिवृत्तिम् अधिवक्तुः वकालत वृत्तिं च विहाय लोकसेवाकार्ये संलग्नो अभवत्। 20वें वर्षे यानी 20 वर्ष में BA और उसके पश्चात वर्ष त्रयान्तरम 3 वर्ष के बाद LLB, इन 2 परीक्षाओं में सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण करके वो जो है देश सेवा के अनुराग वश राजकीय सेवानिवृत्ति अधिवक्ता को छोड़ करके, अधिवक्ता की जो है आजीविका को छोड़ करके और लोग को जो है सेवा कार्य में संलग्न हो गए। भारत भूमेः पीड़ितानां भारतीयानां च कृते अयं स्वजीवनम् एवं समर्पयत्। भारत भूमि के पीड़ितों में और भारतीयों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पीड़ितानां करुणारवं श्रुत्वा स नग्न पादाभ्यामेव धावत। पीड़ितों के करुणा को सुन करके उनके जो है वो नंगे पैर ही दौड़कर चले जाते थे। एतादृशा एव महोदया, इस प्रकार यह महोदय ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति, यह महोदय ऐश्वर्यशाली, ऐसे जो है महोदय ऐश्वर्यशाली होते हैं। पठनाद आरंभ जीवनम स स्वधियम सर्वसत्तोधृतौ निदते। पढ़ने में आरंभ से ही जीवन को जो है उनका अपना स्वधियम, उनका जो है अपनी बुद्धि थी, और सर्वसत्तोधृतौ निदते, और हर जगह उन्होंने सत्यता का प्रतिपादन किया। प्रिया व कस्यापि घटनाया स स्वम मार्ग अच्युतो न बभूव। प्रिय और अप्रिय किसी भी घटना से वह अपने मार्ग से हटे नहीं, जैसे चाहे सुख आया या दुख आया वो अपने मार्ग पर जो है लगे रहे। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता ही तस्य आदर्श। संपत्ति और विपत्ति में एक तरह ही रहना, यही उनका आदर्श था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जो है अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूअर बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।